अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस मालूमाती नशिस्त में खुशामदीद। आज हम तारीख के इस रोशन तरीन बाब का तज्जिया करने वाले हैं जिसने दुनिया का रुख मोड़ दिया। पिछले सेशन में हमने आमुल फील का वो अजीम वाक़या देखा था, है ना, कि किस तरह अब्राहा अपने गुरूर और ताकत के नशे में खाने काबा पर हमलावर हुआ और फिर अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत का खुद कैसा हैरत अंगीज़ बंदोबस्त फरमाया। लेकिन ज़रा ठहर कर सोचें, ये कोई आम वाक़या बिल्कुल नहीं था। ये महज तारीख की एक पुरानी कहानी नहीं थी। दर हकीकत अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े, एक बेमिसाल इनकलाब के लिए तैयार कर रहा था। तो चलें सुकून और गहराई के साथ देखते हैं कि तारीख किस तरह एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल होने वाली थी। अब जरा इस मंजर को तसव्वुर में लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का ये एक जुमला, इस घर का मालिक अल्लाह है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ये जुमला तकब्बुर और तवक्कुल का फ़र्क कितनी खूबसूरती से वाज़े कर देता है। एक तरफ अब्राहा का वो पहाड़ जैसा गुरूर और हाथियों की इतनी बड़ी फौज, और दूसरी तरफ उस खास मुंतखब खानदान के बुजुर्ग का खामोश मगर चट्टान जैसा मजबूत ईमान। सच तो ये है कि यही पुख्ता यकीन उस बाबरकत नस्ल की वो खास पहचान थी जिसे पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए चुना जा रहा था। और अगर इस वक्त की दुनिया पर नजर डाले ना, तो हर तरफ अजीब सी बेसुकूनी और घटाटोप अंधेरा था। अरब में बुत परस्ती बिल्कुल आम हो चुकी थी। लोग अपने ही हाथों से तराशे हुए बुतों के सामने झुक रहे थे। हर तरफ जुल्म, नाइंसाफी और कत्ल व गारत का बाजार गर्म था। ताकतवर कमजोर को बेदर्दी से कुचल रहा था और दिलों से रहम तो जैसे खत्म ही हो गया था। ऐसे सख्त और तारीक वक्त में इंसानियत लफ्जी तौर पर एक ऐसे रहबर के लिए तड़प रही थी जो जुल्म को मिटाए, इंसाफ लाए और इस टूटी हुई इंसानियत का ताल्लुक दोबारा अल्लाह से जोड़ दे। दुनिया को वाकई एक बराह रास्त खुदाई मुदाखलत की अशद ज़रूरत थी। तो फिर दुनिया की इस बेबसी और पुकार का अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? इसका जवाब हमें कुरान मजीद की इस इंतहाई खूबसूरत आयत में मिलता है। इरशाद होता है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुबहान अल्लाह। तो यहाँ समझने की सबसे अहम बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत महज किसी बच्चे की पैदाइश का वाक़या नहीं थी, बल्कि ये हर इंसान के लिए, हर दौर के लिए एक हतमी रहमत का नुज़ूल था। यह अंधेरों के मुस्तकिल खात्मे और रोशनी के तुलू होने का बाकायदा ऐलान था। हिस्सा अव्वल, एक मुंतखब और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान। अब हम ज़रा इस शजरे को देखते हैं। हदीस मुबारका की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि अल्लाह ताला का इंतखाब कितना ख़ास और महफूज था। अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से पहले किनाना को मुंतखब किया, फिर किनाना के वसी कबीले में से कुरैश को चुना गया, कुरैश में से बनु हाशिम को, और फिर बनु हाशिम के इस पाकीज़ा शजरे में से अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया। तो हम देख सकते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि 100% रब्बानी और हिकमत से भरा इंतखाब था। और इस पूरे इंतखाब में ना कुरैश का मकाम बहुत ही कलीदी था। देखें, अरब में तो बेशुमार कबाइल थे जो अपनी ताकत, बहादुरी और तिजारत पर बहुत फ़ख्र करते थे, लेकिन कुरैश की बात ही अलग थी। उनकी सबसे बड़ी फजीलत क्या थी? वो थी खाने काबा की खिदमत और निगहबानी। लोग दूर दूर से हज के लिए मक्का आते और कुरैश उनके मेज़बान बनते थे। बस इसी बेलोस खिदमत के जज्बे ने उन्हें पूरे अरब में वो इज्जत दी थी कि बड़े से बड़े जंगजू कबाइल भी उनका दिल से एहतराम करते थे। अब कुरैश के अंदर भी वो ख़ास शाख जिसे नबूवत के ताज के लिए चुना गया, वो थी बनु हाशिम। इनकी इज्जत महज उनके ख़ानदानी नाम की वजह से नहीं थी, बल्कि वो अपनी बेमिसाल सखावत, हाजियों को पानी पिलाने, अपने आला तरीन अखलाक और शराफत की वजह से पूरे अरब में मशहूर थे। ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि सच्ची इज्जत सिर्फ ख़ानदानी पस मंज़र से नहीं मिलती, बल्कि ये इंसान के किरदार, अखलाक और खिदमत खल्क से बनती है। हिस्सा दोम, मुअज़्ज़ज़ वालिदैन। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का जिक्र करते हैं तो वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला एक इंतहाई शरीफ, पाकीज़ा और नरम दिल इंसान थे जिनसे सब बेपनाह मोहब्बत करते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी खुदाई हिकमत पोशीदा थी। विलादत से कबल ही इनका इंतकाल हो गया, यानी दुनिया के सबसे अजीम इंसान जिसे पूरी इंसानियत का रहबर बनना था, उसने यतीमी की हालत में इस दुनिया में आँख खोली। ये इस बात की खुली और कती दलील थी कि सच्ची अज़मत किसी दुनियावी माल, ताकत या विरासत की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता होती है। दूसरी तरफ वालदा माजिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक इंतहाई बाहया, पाकीज़ा और इज़्ज़त वाली खातून थीं। उनकी सीरत में एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या बयान किया जाता है। रिवायात बताती हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया तो उन्होंने एक ऐसा नूर देखा जिससे दूर दूर तक की रोशनियां फैल गईं।
اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا خوبصورت اشارہ تھا کہ اب دنیا میں وہ ہستی آنے والی ہے جو دلوں کے تمام اندھیرے مٹا کر پوری کائنات کو توحید کے نور سے جگمگا دے گی۔ حصہ سوم، ولادت باسعادت۔ اب ہم تاریخ کے اس خاص لمحے پر پہنچتے ہیں جس نے دنیا کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ذرا اس منظر کو محسوس کریں۔ عام الفیل کا وہ سال تھا، دن پیر کا تھا، مکہ مکرمہ کی وہ مقدس ترین اور بابرکت سرزمین، اور وہ مبارک لمحہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ صرف ایک تاریخ کا ہنسا نہیں تھا ناظرین، یہ انسانیت کی تقدیر بدلنے کا لمحہ تھا۔ یہ سراپے رحمت کی دنیا میں آمد کا وقت تھا۔ اس موقع پر دادا عبد المطلب نے کس قدر خوشی کے عالم میں انہیں خانہ کعبہ لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہستی جس کی بے پناہ تعریف کی جائے، زمین پر بھی اور آسمانوں میں بھی۔ کتنا انوکھا اور کتنا گہرا نام ہے یہ۔ عرب میں اس سے پہلے یہ نام اس طرح رائج نہیں تھا، اور اس نام کی سچائی کو تو پھر رہتی دنیا تک ایک روشن حقیقت بن کر قائم رہنا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بابرکت نام اس قرآنی وعدے سے کتنے حیران کن انداز میں جڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ذرا غور کریں، دن رات پوری دنیا کے ہر کونے میں کروڑوں اربوں لوگ کس عقیدت اور محبت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور ان پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ اس خدائی وعدے کی سب سے بڑی اور سب سے زندہ مثال ہے نا؟ حصہ چہارم، انسانیت کے لیے اسباق۔ تو اس سارے تجزیے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کا نچوڑ کچھ یوں ہے۔ پہلا سبق تو یہ ملا کہ اصل اور سچی عزت ہمیشہ اچھے اخلاق اور کردار سے ملتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ جب کسی کو عظمت دینے کا فیصلہ کر لے نا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مقام کو کم نہیں کر سکتی، چاہے کوئی یتیمی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا اور سب سے زیادہ امید دلانے والا سبق یہ ہے کہ دنیا کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو جائے، ظلم کتنا ہی بڑھ کیوں نہ جائے، اللہ کی ہدایت کا نور ہمیشہ ان اندھیروں کو چیر کر اپنا راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ آخر میں ایک سوال پر غور ضرور کیا جانا چاہیے۔ آج کی انسانیت بھی تو بے سکون ہے نا، امن کی تلاش میں ہے، تو کیا ہمیں دوبارہ اسی رحمت کے راستے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ دلوں کا سکون اور حقیقی ہدایت صرف اور صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر اس نشست سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے اور یہ باتیں دل پر اثر کر رہی ہیں، تو اس روشنی کو محدود نہ رکھا جائے۔ اس تجزیے کو ضرور آگے شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کسی کے لیے ہدایت کا سبب اور ایک بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔